सभी साधक गण को सादर प्रणाम एवं हमारे प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज हम योग सेशन की जो स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ है इसकी 14वीं श्रृंखला में है, 14वें दिवस में है। और आप सब हम सबके चेहरे पर जो रौनक आई है इसको देख के समझ पा रहे होंगे। तो हम अपने सेशन का सदैव की भांति वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, जहां हम अपने रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। तो आइए, क्योंकि हम लोग सो के जगह हैं, थोड़ा सा भारी भारी होता है। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करते जाइए, बाद में आप एक कीजिएगा, तब क्या होगा ना, आपके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा, 200 टाइप्स आ जाएंगे। फिर आप बाद में जब करते हैं तो कोई भी 5-10 ले लीजिए, ठीक है। शुरू में फॉलो कीजिए। ये देखिए, इसको बोलते हैं, मैं नाम भी बोलूंगा, बेनिफिट भी बोलूंगा, इसको बोलते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट। ये देखिए, इसको भी थोड़ा थोड़ा कीजिए। ये वाइड शोल्डर रोल बैक, स्लोली। शुरू में ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं सर, स्लोली, क्योंकि अचानक करेंगे ना तुरंत थक जाएंगे और फिर आगे का मूवमेंट होगा नहीं। एकदम बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। फिर धीरे धीरे मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब हुआ थोड़ा ये जो हाइट है, हाइट को बढ़ाना शुरू कीजिए। हाइट को बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा। हाइट को बढ़ाइए। ये हुआ मॉडरेट, थोड़ा सा हाइट बढ़ाइए। अब इसको वाइड कीजिए। ये देखिए, ये वाइड कीजिए ग्रोइन एरिया को। ये देखिए, यहाँ पर आ गया कमर पर। स्लोली 3 मोड होता है, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो मैं अभी फास्ट में नहीं ले जा रहा हूँ, अभी चले जाएंगे, आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। ये देखिए, वाइड कीजिए। ये अभी स्लो हो रहा। अब फिर इसी को मीडियम में जाइए। मीडियम कहने का मतलब लेग रेज, फटाफट करना नहीं है, लेग रेज। ये देखिए, थोड़ा सा मतलब हाइट आप ले जा रहे थे 6 इंच, अब 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, ये मतलब होता है मीडियम। मीडियम। अब यहाँ लाइए चेस्ट पर। ये करते हुए, ये कर रहे थे नीचे, वो रहेगा जारी। यहाँ पर लाइए। ये देखिए, ये रिब केज, ये यहाँ लाइए। ये ऐसा। ये घूमिए, कोई सीधा खड़े रहना जरूरी नहीं है। आपका जो मैट है 6x2 पूरा यूज कीजिए, पूरा पैसा असूल। फिक्स खड़ा होकर जरूरत नहीं। ये देखिए, ऊपर निचोड़िए। जैसे कपड़ा को हम निचोड़ते ना, पानी निकालते हैं, वैसे हम अपने शरीर के विषाक्त पदार्थ को निकालेंगे पसीना से। ये देखिए, पूरा ऐसा ऐसा। अब देखिए, यहाँ अब उंगली पर लाइए। ये सब जो है चलते रहेगा। अब यहाँ लाइए, उंगलियों पर जैसे बोलता हूँ बस उतना ही कीजिए। उंगलियों को लाइए। ये सारे उंगली के इंडिविजुअल मूवमेंट होने चाहिए। अब इसको ऐसे फैलाइए, फैलाइए। ये मूवमेंट अब होते रहना चाहिए। जो एक बार बोल दिया वो रुकेगा नहीं। ऑर्केस्ट्रा में ना 20 होते हैं रेंजर, 1 टंग 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 टंग, फिर रुकता नहीं है रेंजर। वैसे ही है हमारा है, जो भी बोल दिया वो रुकेगा नहीं। अब देखिए, ऊपर ले जाइए। अब ये फिंगर मूवमेंट चलते रहेंगे, ठीक है। अब इसको हाइट दीजिए, स्लोली हाइट। अब उंगलियां चलते रहेंगी। ये देखिए, अब ऐड कीजिए, इसको स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को एक्सपेंड कीजिए। अब टो पर आ जाइए। हिल पर आना ही नहीं आपको, टो पर करते रहिए। टो पर सारे मूवमेंट, इसको बोलते हैं वॉकिंग ताड़ासन। ये देखिए मूवमेंट। अब ट्विस्ट कीजिए। ये देखिए, इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन, हमने सीखा था ना। ये देखिए, ये त्रियक सर, बेंड सर, त्रियक में आप लगता नहीं आए थे। ये हाँ, साइड बेंडिंग, जंपिंग होते रहेगा। साइड, फ्रंट, ये पैर वाला चलते रहेगा, उंगली वाला चलते रहेगा। पीछे बैक बेंडिंग, हाँ, फ्रंट, बैक, फिर नॉर्मल, लेफ्ट, राइट, मुंह बंद,
मुंह बंद, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। अब हाथ नीचे कर लीजिए, अब ऐसा कीजिए। कर रहा ना दर्द? हाँ, इसको बोलते हैं काफ मसल, पिंडली। अगर दर्द शुरू हुआ, अब सही कर रहे हैं, यही प्रमाण है। आप जोश लगा रहे हैं, अब अगर जोश नहीं लगाएंगे तो दर्द भी नहीं होगा। फिर से वापस उंगलियां चलते रहेंगी। अब उंगली को उल्टा कीजिए, मूवमेंट। इसको मीडियम, पैर को मीडियम लेवल में लाइए, सारे मूवमेंट होते रहेंगे। मीडियम में लाइए। अब थोड़ा सा अगर फास्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो लाइए, यानी कि 90 डिग्री पर आपके थाई आने चाहिए, ये फास्ट। उंगली नीचे की ओर। अब फास्ट में ही कमर भी जोड़िए, फास्ट में ही कमर, फास्ट में ही चेस्ट, फास्ट में ही हाथ ऊपर, फॉरवर्ड, नीचे फास्ट रहेगा, बैक, साइड, साइड, नीचे फास्ट मोड ही रहेगा, लेकिन 90 डिग्री पर आएंगे। अब हम पीछे की ओर चलेंगे। यहाँ आ गया ये मैट के एड्ज पर, पीछे जाइए। पीछे पीछे चल के हम 8 बनाएंगे। मैट से बाहर भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। उल्टा 8, बैक में, बैक में 8 बनाइए, उल्टा उल्टा। मैट से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा जगह। नॉर्मल। अब फ्रंट किक, ये अंगूठा अंदर, ऐसे साइड बाय। हाँ, जब भी मुट्ठी बंद करना, ये अंदर, ये फ्रंट किक, साइड किक, जंप करके, जंप करके, बैक, बैक, नी लॉक रहे, ऐसे नहीं। ट्रेडमिल पर चलते हैं ना, हाँ। फिर फ्रंट, फ्रंट, साइड, बैक। जितना होता उतना ही मेरा बोलना काम है, आपको ज्यादा गंभीर नहीं होना, आपको सीरियसली नहीं लेना, आपको सीरियसली नहीं लेना मेरा बोलना काम, क्योंकि मैं जोश में नहीं बोलूंगा ना, आपको जोश में नहीं। हाँ, मैं बोलते रहूंगा, मैं तो फ्लो में रहता हूं ना, आपको फ्लो में नहीं आना। फाइनल। अभी नजरें ऊपर, आंखें बंद। मानिए कि हम 5 साल के बच्चा हैं, हमें शर्म, लाज, हया सब खत्म हो गया, पूरा मस्ती के मूड में। जैसे एक बच्चा होता ना, पूरा को फ्री, क्या दुनियादारी, क्या हम हैं, ये है वो है, अगड़म बगड़म सब दिमाग से निकाल दीजिए। गर्दन ऐसे झुका के ऊपर मैट तक ही चलिए, गिरने का डर नहीं रहेगा। मैट, आंख ऊपर, एकदम फ्री, पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जैसे बच्चा होता ना लापरवाह, 1-2 साल बच्चे को अगर पैंट भी उतार देते हैं, उसको परवाह नहीं होता, फिर भी उतना ही मस्ती में रहता है। वो वाला मस्ती को फील कीजिए। कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो, एकदम जीरो। ऐसे मानते हुए आपको शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। जैसे गाड़ी चलती है जब 100-120 के स्पीड, उसका नॉइज देखते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है 120 में। आपको तनिक भी पता नहीं चलेगा 100+ जाने में कि कोई नॉइज है गाड़ी का। ये होना चाहिए, उस लेवल में जाइए, पूरे शरीर को
झकझोर दीजिए, कुछ भी कहीं नहीं स्टिफनेस, अगर कहीं स्टिफनेस आ रहा वहां घटा लीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके नजरों को ऊपर, और मूवमेंट जितना भी मैंने बॉडी पार्ट्स कवर किया सबको कवर कीजिए, चाहे वो तलवा हो, एड़ी हो, घुटना हो, घुटना को भी देखिए, ये हम घुटना को भी ट्विस्ट कर रहे हैं, कमर को भी ट्विस्ट कर रहे हैं, ये थोरेसिक पार्ट जो चेस्ट वाला पार्ट है इसको कर रहे हैं, गर्दन को भी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, गर्दन को झटका नहीं देना, हाथ को, कलाई को, अंगुली को, लास्ट फास्ट फास्ट लास्ट मूवमेंट 1 मिनट, जितना हाई जा सकते जाइए। सांस एक्सेल करना फोर्सफुल, मुंह बंद, स्लोली स्लोली। देखिए अभी सबके चेहरा पर चमक आ गया ना, मेरा भी चमक देख रहे होंगे, आप लोग पर भी ऐसे ही चमक है। ये कहते हैं वार्मिंग अप। अब हम पहला में आएंगे। जब एक्सरसाइज होते हैं योगासन टॉप टू बॉटम जाता है, ठीक है। हम यहाँ आँखों के लिए करेंगे, ये तो बंद हॉल है, नो प्रॉब्लम। आपको हाइट पर देखना है, यूजुअली दीवार वगैरह नहीं देखना होता। आप कोशिश कीजिए कि हरा पदार्थ कोई दिख रहा उसको देखिए, आप टर्न कर सकते हैं डायरेक्शन, उस हरे पदार्थ को घूर के देखना, स्टीयरिंग बोलते हैं। जब तक कि आँख आपके अश्रु पूर्ण न हो जाए, आंसू निकलने को तैयार जब तक ना हो जाए, तब तक घूर के आप ऐसे देखिए, गुस्सा में नहीं। चेहरा हमेशा न कि अभी प्रसन्नचित्त हो, खुशी का भाव हो। हम किसी के बदला लेने के लिए स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। खुद का भगवान का दिया हुआ शरीर, इसका ऑप्टिमम यूज कर सके, इसके लिए हम हो रहे हैं। किसी पर हमें प्रहार नहीं करना है, कोई हम पर प्रहार करने की सोच न भी न बना सके, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रहार करने के लिए नहीं। सदैव हमारा जो सनातन धर्म है, हम कभी आक्रमण नहीं करते, लेकिन कोई आक्रमण करने के लिए सोचे इसकी भी उसे जरूरत नहीं होने देते हैं। और जब आक्रमण की जरूरत होती है तो योद्धा की तरह हम काम करते हैं। फिर या तो हम विजय पाते हैं या फिर शहीद होते हैं, उसे कहते हैं योद्धा। तो हम लोग यहाँ योद्धा हैं। अब इस योगा सेशन जब तक चलता है, आप योगी बन के जाइएगा। स्टीयरिंग करते रहिए, घूर के आंख देखिए पूरा। जब स्टीयरिंग होना बंद हो जाए, सामने का ग्रीन ऑब्जेक्ट कोशिश कीजिए देखने का, और फिर स्लोली क्लोज 3 बार करना है। लेकिन यहाँ सेशन आगे ले चलता हूँ, इसलिए मैं बता दूंगा कि कितना करना, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि टोटल जाऊँगा तो 4 घंटा का सेशन जाएगा। हमें 1 घंटा का ही लिमिट है ना। ये हो गया। दूसरा फास्ट ब्लिंकिंग बोलते हैं, क्लोज, फोर्सफुल क्लोजिंग। आँख को फोर्सफुल क्लोज कीजिए। ये सर लोग जानते हैं, आप दोनों सिर्फ नया हैं, ये लोग एकदम थ्रू हैं। फोर्सफुल क्लोजिंग, थोड़ा देर क्लोज, फोर्सफुल ओपनिंग, फोर्सफुल क्लोज, फोर्सफुल ओपन, क्लोज ओपन। अब यही सर मुट्ठी बंद कीजिए ठीक से, ठीक है सर। मुट्ठी पूरा बंद सर, मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे 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 रखिए ना साइड में। ये जो कोर इंगेज बताया हूँ ना, योद्धा वाला ताड़ासन, इस पोज में ही आपको रहना है, क्योंकि डबल बेनिफिट। हमारा शरीर गर्म है, आप एकदम सांचा में ढाल रहे हैं अपने बॉडी को, गर्म जो है उसका फायदा उठाइए। इस पोज में रह के हम ये सब जो छोटे मोटे अभी जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग होता है। तो अभी हम फास्ट ओपनिंग, यही जो हम किए, स्लोली फोर्सफुल ओपनिंग, फोर्सफुल क्लोजिंग। फुल ओपन करना, ऐसा नहीं हल्का सा खोला ऐसे क्या, बिल्ली जैसा नहीं, कंप्लीट शेर जैसा। फुल ओपन, फुल क्लोज, फुल ओपन, फोर्सफुल, पूरा खोल के रखिए। कई लोग के यहाँ आंख में झुर्रियां आ जाती हैं चश्मा पहनने से या अदरवाइज भी, ऐसे। फिर हम एक्सरसाइज में यहाँ वही चीज कर रहे हैं जो अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो हम छोटा सा देख के काम चला ही लेते हैं, बाकी 23 घंटा। तो आपको सब कुछ स्पेशल ही होगा। फुल ओपन,
फुल क्लोज, फुल ओपन, फुल क्लोज। ये हमारे आँख के हो गए। अब हम नॉर्मल ऊपर से नीचे की ओर, आँख में भी दुनिया भर का है लेकिन आज मैं उसमें डिप में नहीं जाऊँगा। अब मैं गर्दन का करूँगा। ये लोग पूरा जानते हैं, आप लोग के लिए मैं डेमो कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप दोनों के लिए। ये पोज नीचे का सब कुछ सेम, ठीक है। ये यहाँ सांसों के साथ करना है हमेशा। सांस का फिलॉसफी मैं बता देता हूँ। जब भी आपका शरीर छोटा हो रहा है, ठीक है, तो आपको सांस छोड़ना है। जब भी शरीर को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो सांस छोड़ना। जब नॉर्मल में आ रहे हैं तो इनहेल। ये बेसिक फिलॉसफी 80% तक यही काम आएगा, कहीं कहीं इससे डेविएशन होगा। अभी देखिए, एक्सेल करते हो नीचे, इनहेल करता हुआ नॉर्मल। देखिए फिलॉसफी समझ जाइए, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अगेन एक्सेल, ये पिच है, आपका हेड कॉलर को टच करे। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करके गए हैं, अब होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड। असली इफेक्ट यहीं आएगा। जो जिनके गर्दन मोटा हो जाते हैं, मोटापन की वजह से थायराइड का प्रॉब्लम होता है, यहाँ देखिए आपको सेंसेशन आ रहा होगा। ये ऐसे कीजिए, होल्ड, यानी कि कोई ब्रीदिंग एक्शन नहीं, उसको होल्ड बोलते हैं। और फिर सांस लेता हुआ नॉर्मल। समझ गए? ये क्रम 8 टाइम्स मिनिमम। कोई भी एक्टिविटीज 8 टाइम्स हमें करना होता है, ताकि उसके जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं, मेंटल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, वो आए। एक बार करेंगे, जब तक ब्रेन को सिग्नल जाएगा, जब तक वो तैयार होगा, तब तक पता लगा आप दूसरे पर स्विच ओवर कर लिए, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखिए, पूरा जितना जा सकता है, ज़्यादा जोर नहीं देने की जरूरत है। हालांकि अभी हम लोग का बॉडी वार्म है, काफ़ी मूवमेंट क्रिस्प हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मत कीजिए, स्पेशली ये गर्दन वाले में। यहाँ स्पाइन्स जाते हैं, ज़्यादा करेंगे दर्द आ जाएगा। फिर एक्सेल करता हुआ डाउन, नॉर्मल, इनहेल करता हुआ, अगेन एक्सेल करता हुआ बैक, और इनहेल करता हुआ यहाँ। ये आपका भतीजा है क्या वहाँ बैठा हुआ? कोई और है? देखिए, वही है क्या? हैं? कोई और है। एक्सेल, नॉर्मल, एक्सेल, मिनिमम 8 टाइम्स करना है। हमारा नंबर डेविएशन होगा 3, 4, 5 ऐसे करके हम भागते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट में बेंड करेंगे, सेम ब्रीदिंग पैटर्न सेम होगा। एक्सेल, आंख बंद, लेकिन अभी तो आपको खुला रखना है, क्योंकि फिर हमारे मूवमेंट को नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज आपको जब एक्सपर्टाइज आ जाएगा, अभी तो खोलना पड़ेगा। बंद करा दूं तो फिर मेरा एक्सप्लेन करने, दिखाने का, डेमो का क्या पर्पस हुआ। अदरवाइज अब जब लगता है कि जैसे ये लोग एक्सपर्ट हो गए, इनको अब जरूरत नहीं है, तो ये आंख बंद कर सकते। एक्सेल करता हुआ कुछ देर तक बने रहिए, ठीक है। बोलते हैं ना, अपने शरीर के साथ समय दीजिए। वो शरीर यही होता है। जब हम होल्ड करते हैं ना, किसी दोस्त के पास गए, हेलो, हाथ मिलाए चल दिए, वो दोस्ती हुआ क्या? दोस्ती ये हुआ कि उसकी बातों को सुने, समझें, अपनी बात सुनाइए, उनको समझने का अवसर दीजिए। ये होता दोस्ती। यही होता यहाँ, हम होल्ड करते हैं, यानी कि अपने शरीर के साथ समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं टक 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 किया और चल दिया, सांस खाली। हाँ, एक्सेल, ये देखिए, तब आपका ज्यादा मोबिलिटी देता है। एक्सेल करता हुआ ऐसा, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ नॉर्मल, अगेन एक्सेल करता हुआ और एक्सेल करता हुआ। ये हो गया। अब हम इसी का नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट टर्न, एक्सेल करता हुआ। ये देखिए, अब बेंडिंग नहीं होगा, टर्निंग होगा। बेंडिंग टर्निंग समझ रहे हैं ना? ये देखिए, जहां तक जा रहा है आपका, प्यार से, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। इस सर्वाइकल एरिया के अंदर से सारा स्पाइन्स गए हैं, स्पाइनल कोड, जो हमारे नर्वस सिस्टम, नेरो सिस्टम, अगर थोड़ा दब दुब गया, कहीं और जाके इशू पैदा करेगा। इसीलिए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। इस गर्दन एरिया में ब्रेन से जो कनेक्शन गया ना, यहीं से सारे वायरिंग गुजरे हैं, बहुत मुश्किल। इसीलिए जबरदस्ती नहीं कीजिए, जहां तक हो रहा। राइट टर्न, फिर यही सेम पैटर्न होगा। सांसों को छोड़ता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन में आए हैं, और फिर सांस लेता हुआ यहाँ है, सांस छोड़ता हुआ बाहर की ओर,
और वहां कुछ देर रुकेंगे, कुछ देर मतलब 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना आपसे हो सकता है यथासंभव वहां ऐसे रुकिए। यह है हमारा साइड टर्न। यहां नजरें आपके सिर के साथ ही उसी को फॉलो करेगा, कहीं रोकना नहीं है, यानी कि यह है विजुअल। हेड के साथ ही हमारा नजर अदरवाइज भी होता है, उसी के साथ जाने दीजिए। ये हो गया तीसरा। अब चौथा है चिन टक बोलते हैं। ये देखिए पंछियों को हमने देखा होगा, इसमें कंधे का मूवमेंट नहीं है, ओनली गर्दन का। ये कथक नर्तक जो होते हैं ना, वो लोग इसका रियाज करते हैं पक्षी की भांति नीचे से हम। ये देखिए, ये झटका देके नहीं, बिल्कुल स्मूथली, कोई भी एक्शन झटका कभी नहीं। मैं ऐसे बोलूंगा, आपको नहीं करना, मेरी बात नहीं सुनना है, झटका नहीं। अब यही साइड टक, ये देखिए, ये बिना झटका, ये साइड टक हुआ। ये हो गया चिंटक। कंधा, बिल्कुल कंधा को ऐसे नहीं लेना, बॉडी को नहीं, नीचे का पार्ट पूरा स्टिल रहेगा। ये चिंटक और ये साइड टक। अब हम हाफ रोटेशन करेंगे 180 डिग्री। ये देखिए नीचे की ओर, ये जो चिन्ह है चेस्ट में सटेगा, बस 180, दैट्स ऑल। अगेन बैक, एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। यहाँ ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल, यानी कि जो शरीर का हो रहा आपको कंट्रोल नहीं करना। यही 180 ऊपर की ओर। ये देखिए शरीर फुल अटेंशन पोजीशन में, टॉप, ये टॉप हाफ रोटेशन। अब दोनों रोटेशन आपने कर लिया, अब हम फुल रोटेशन करेंगे स्लोली। आंख बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, ठीक है, आंख खुला, सिर्फ एक बार कीजिए शुरू में, कोशिश कीजिए 360। आप दोनों देखिए 360, दैट्स ऑल। एक रोटेशन हो गया 360। अब एंटी क्लॉक। ध्यान रखिए आपका चिन चेस्ट में सटता हुआ जाए, ठीक है। ये देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो दो का रेप्स लीजिए, अगर हो सकता है तो, पर झटका बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये दो को हो गए। अब हम ऑलमोस्ट अपने सर्वाइकल एरिया, ठीक है, आंख का कर लिए, सर्वाइकल का कर लिए, यहाँ भी बहुत सारा है लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने कंधे पर। कंधे का होता है शोल्डर श्रगिंग बोलते हैं इसे। ये देखिए ऊपर कीजिए, थोड़ा देर रुकिए, जितना ऊपर ले जा सकते ले जाइए। ये नीचे वाला पोजीशन डेली बताता हूँ मैं, कोर इंगेज, थाई स्क्वीज, ये जो थाई वाला मसल, ग्लूट जो है बटक वाला है ना, ये स्क्वीज, चेस्ट आउट, ये नॉर्मल रहेगा, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। अब यहाँ ऊपर ले जाइए, रोकिए, अब स्लोली डाउन कीजिए, स्मूथली, झटका देखे नहीं। हाँ, अब अभी जो आप ले गए थे जो रेंज ऑफ मोशन, वहीं पर फिर से ले जाइए, थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। डाउन। हमारे आसन के दो रूप होते हैं, एक होता है डायनामिक और दूसरा बोलते हैं आइसोमेट्रिक। डायनामिक में क्या होता है, हम फटाफट करते हैं, और आइसोमेट्रिक में हम स्लोली करते हैं। तो योगासन यूजुअली आइसोमेट्रिक को प्रमोट करता है, यानी कि हमें उस आसन को धीरे धीरे स्मूथली करना है। और यही जब एक्सरसाइज का पैटर्न, जिनको बहुत ही कम टाइम है, वेट रिड्यूस करना, फैट रिड्यूस करना, तो वो डायनामिक वाला लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बुजुर्ग के उम्र को देखते हुए आइसोमेट्रिक वर्सन ले रहे हैं, ठीक है, यानी फटाफट नहीं करेंगे, स्लोली ऊपर जहाँ तक जा सकता, स्लोली डाउन। ये क्या, इसके थेरापेटिक इफेक्ट होते हैं। कई लोगों का सिस्टम पर बैठे बैठे शोल्डर फ्रोजन बोलते हैं, जो बीमारी का नाम है, हाथ नहीं उठता उनका, ठीक है। ये शोल्डर, यहाँ डेल्टॉइड मसल होते हैं, अगर यहाँ डेल्टॉइड मसल में, कंधे वाला में दिक्कत हो गया ना, तो आपको ऐसे उठा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम उन डेल्टॉइड मसल पर काम कर रहे हैं। इसको ऊपर ले जाइए और नीचे, ऊपर और नीचे, ये 8 टाइम्स आपको करना है। यहाँ नंबर आज सब उल्टा सीधा होगा, कोई बात नहीं, 8 टाइम्स आपको करना है मिनिमम, अदरवाइज। अब यही चीज़ अल्टरनेट करेंगे, इसमें हमारा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। स्लोली स्लोली स्लोली, जितना ज़्यादा, ये ज़्यादा मिलेगा उस टाइम से ज़्यादा। देखिए थोड़ा सा तो चलेगा,
थोड़ा सा तो हो जाता है। ये देखिए, अब अल्टरनेट इसमें देखिए ज़्यादा मिल रहा, ठीक है। अब यही मैं जो स्लो स्लो करा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट मीडियम में आ जाइए। ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट शोल्डर श्रगिंग, ठीक है। मैं आपको इफेक्ट्स और बेनिफिट भी बता रहा हूँ। इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेल्टॉइड मसल को सक्रिय कर रहे हैं। वो क्या देगा, हमारे फ्रोजन शोल्डर। कई लोग का यहाँ पर दर्द होता है, लोगों से पूछिए, स्पेशली जो सिस्टम में बैठते हैं। हम लोग का पूरा ड्यूटी टाइम सिस्टम पर ही बैठे हैं, और आजकल तो खैर कहीं भी नौकरी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको हटेगा ही नहीं। कोई भी वाइट कलर जॉब, ब्लू कलर जॉब बिना सिस्टम का होता ही नहीं है। बस ब्लैक कलर बच गया बिना सिस्टम, बाकी तो सब सिस्टम पर ही बैठना है आपको। अब हम करेंगे शोल्डर सॉकेट रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अभी तक हम श्रगिंग को हटा रहे थे, अब हम अपने मूवमेंट को क्रिस्प करेंगे। देखिए, यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, जो भी 360 एंगल लेता है बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। इसको रोटेट करेंगे स्लोली, जहाँ तक हो सकता वहीं तक। टोज टुगेदर, हाँ सर, टोज टुगेदर, आपका भी सर, हाँ। इससे क्या होगा, आपका कोर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए, कीजिए 8 टाइम्स फॉरवर्ड, 8 टाइम्स और 8 टाइम्स बैकवर्ड। यही चीज पीछे की ओर लीजिए। और ये जब एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, तो मैं जो बोल रहा हूं कि शोल्डर सॉकेट, तो आपकी जो सजगता होनी चाहिए, यानी कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा, उस कीवर्ड का जो इमेज है, कोई भी मैं बिना इमेजिन वाला नहीं बोलता हूँ। शोल्डर सॉकेट माइंड में लाइए कि मेरा शोल्डर सॉकेट यहाँ पर है, उसको दिमाग में लाइए। हर बार मैं ऐसा कुछ कुछ बोलूँगा, लेकिन हर बार ये बोल नहीं पाऊँगा कि आपको सजगता वहाँ पर ले जाना है। ये ऑटोमेटिक समझिए कि सजगता, एक सजगता, जब भी मैं ब्रीदिंग पैटर्न बोलूँ तो ब्रीथ पर तो होना ही है, वो कॉमन है। ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज में मैं ब्रीथ को बोलता हूँ, इनहेल, उस पर तो जाना ही है। दूसरा जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डेल्टॉइड मसल है, ये बाइसेप है, ये है, वो है, कुछ कुछ बोलूँगा, उस पर आपको टारगेट कर लेना। बेशक आपको देखना नहीं है, माइंड में उसके इमेज को लाना है कि हमारा जो शोल्डर सॉकेट है, जो 360 मूवमेंट दे रहा, वो हमारे मोबिलिटी बढ़ रहे हैं, लुब्रिकेशन बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं, उसके लॉन्गेटिविटी, वो दीर्घायु हो रहा, उसका मैं मेंटेनेंस कर रहा हूं। उस चीज को आप विजुअलाइज कीजिए माइंड में, समझ गए। अब हम एयर डाइव करेंगे, ठीक है। अब एयर डाइव में क्या हुआ, अब हम नीचे आ रहे हैं, अभी तक कंधे तक किए, अब हम यहां से नीचे आएंगे। ये देखिए, जैसे पानी में डाइव लेते हैं 8 टाइम्स, सांस को छोड़ता हुआ, यहां देखिए एक्सेल, इनहेल अपने आप हो जाएगा 8 टाइम्स, एयर डाइव बोलते हैं इसको। ये देखिए, अब रिवर्स डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या, जो हम शोल्डर सॉकेट को लुब्रिकेट कर रहे थे, अब हम उसका इस्तेमाल कर लिए। और हाँ, आप लोग दिख रहे हैं सर, क्रॉस कर लीजिए, नहीं तो सबका आ रहा ना इमेज, क्रॉस कर लीजिएगा। आप शायद आउट हो गए सर, आप थोड़ा सा इंटर कीजिए। फ्रेम भी देखिए, ये फ्रेम किस लिए बन रहा है मालूम है, ये यूट्यूब में आप लोग एनालाइज कीजिएगा जूम करके कि आपका मूवमेंट कैसा हो रहा था। सेम डे, तुरंत अभी नहीं है, ठीक है, मैं डाल दूंगा। तो आप लोग क्या, घर में जाके आप बेशक मेरा ना देखिए, सुनिए, आप अपना वीडियो देखिए, जूम करने का प्रोविजन होता है, आप जूम कीजिए, देखिए कि मैं क्या परसों किया था, क्या कल किया था। जैसे नोटबुक में हम देखते हैं ना, ऐसे वीडियो में आप लोग अपना एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब में अदरवाइज आप एनालाइज कर सकते हैं कि मुझ में कहाँ कमी था और अच्छा क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। नोटबुक की तरह ये बन रहा। तो ये व्हाट्सएप पे तो लिंक होगा, मैं आज बता दूंगा, सेशन के बाद बता दूंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं डिजिटली, क्योंकि सबके हाथ में स्मार्टफोन है। मैं खुद जाता हूं तो मैं एनालाइज करता हूं, सीधा अपलोड नहीं करता हूं। मुझसे भी कई बार बोलने में, अंधाधुन बोलने में मिस्टेक्स हो जाते हैं, करने में भी मिस्टेक हो, मुझसे भी हो जाता है।
एयर डाइव हो गया। अब हम अपने हाथों को यहाँ आगे ले गए, ये ऐसे चुटकी बनाना है, ये देखिए चुटकी, यहाँ अंदर लाइए कंधा तक, यहाँ पर रखिए और बाहर ले जाइए, यहाँ खोल दीजिए, फोर्सफुल, हाँ बिल्कुल सही, जितना फैल सकता है, सारे अंगुलियां जितना फैल सकता मैक्सिमम, ऐसे मतलब सेंसेशन स्टार्ट हो जाए, सेंसेशन होने लगे, ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड, नीचे की ओर नहीं, ऐसे, हाँ पैरेलल टू द ग्राउंड। और जो कंधा हो, कंधा के सीधे में आपके बाजू हो, यानी पैरेलल टू द ग्राउंड, नीचे ऊपर ऐसे नहीं, इस सीधे में, ठीक है। अगेन ये फ्रंट इसी लेवल में रहेगा, बेंड कीजिए, यहां जब अंदर आ रहा तो ऐसे बन जाएगा, इसको स्प्रेड कीजिए, डाउन अप डाउन अप, धीरे धीरे बोला ना, दो पैटर्न है, डायनामिक और आइसोमेट्रिक। तो हम यहाँ आइसोमेट्रिक को प्रोमोट करते हैं, क्योंकि हम लोग का औसत आयु अर्ध शताब्दी हम लोग कर लिए हैं, तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत थक जाएंगे, आगे की यात्रा हमारे साथ नहीं कर पाएंगे आप। हम चाहते हैं आपकी यात्रा लंबी हो, तो डायनामिक नहीं बनाना है अनलेस मैं बोलूं। ये हो गया फ्रंट वाइज। इसी को देखिए अब साइड वाइज कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, ऐसे चेस्ट को ओपन, अप, रोल बैक। अब इसको साइड वाइज सेम, यहां देखिए सेम जाएगा, ऐसे खुला और यहां बंद होता हुआ आएगा, चेस्ट ओपन वाइड डाउन, चेस्ट ओपन वाइड, ऐसे करके कीजिए 8 टाइम्स। कोई भी एक्सरसाइज 8 टाइम्स का जरूर कोशिश कीजिए। मेरे तो बात करने के चक्कर में कम हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता होगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को देखिए कि मेटिकुलसली मिनिमम 8 टाइम्स। हालांकि कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं 8 into 3 करना चाहिए, कायदे से जो भी करते हैं 8 into 3, लेकिन 8 into 3 लेंगे तो हमारा रिजाइन सेशन चलेगा 5 घंटे का, ठीक है। तो ये ट्यूटर है, मैं सिखा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, सिखा दूंगा फिर आप करते रहेंगे। तो ये हो गया साइड वाइज, ठीक है। अब इसी को साइड वाइज हो जाइए, मैट का इस्तेमाल कीजिए, ये देखिए यहाँ आप ऐसे कीजिए, सेम यहाँ डाउन, हाँ अब यहाँ वापस आइए और ये ऊपर, ये ऊपर जाइए, डाउन डाउन डाउन, कंप्लीट डाउन, ब्लड सर्कुलेशन। अब राइट ब्रेक कीजिए, यहाँ अप जाते हैं तो टोज पर आ जाइए, टोज पर, डाउन डाउन डाउन, अब लेफ्ट। समझ गए ये मैं क्यों लेफ्ट राइट कर रहा हूं? हमारा बॉडी पूरा संतुलन हो जाएगा। अभी क्या हम बार बार इधर कर रहे हैं ना, तो ब्लड यहां नहीं चढ़ रहा है, देखिए ब्लड घट जा रहा है, लेकिन अगेन हम वापस ले जा रहे हैं तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया यानी कि फिर से हमें एक्सट्रीम में ले जाने के लिए तैयार करता। अब कंटिन्यू एक्सट्रीम में रखेंगे तो क्या होगा, वो दम तोड़ देगा। हमें उसे नॉर्मल में ले आना है, तब फिर री एनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार नॉर्मल में लाता हूं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है यहाँ, लेकिन उसके बेनिफिट्स हैं। आप नॉर्मल होकर एक्सट्रीम में जाइए, ठीक है। यहाँ ब्रेक, यहाँ लाए, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ अप डाउन और यहाँ नॉर्मल, ठीक है। ये भी 8 टाइम्स। नेक्स्ट हो गए, यानी कि ताड़ासन। अब ब्रेक करेंगे लेफ्ट की ओर, यहाँ दोनों हाथ और सांस को छोड़ता, ये राइट वाला वहीं रहेगा, राइट को नहीं करना है, लेफ्ट को। ये देखिए धीरे 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 यहाँ तक गया, यहाँ तक आपको टर्न नहीं लेना। अब देखिए जब बॉडी के साथ अलाइनमेंट, अब आप मोल्ड कीजिए, बेंड कीजिए, कहाँ से, लंबर एरिया से। ये देखिए जहां तक जा सकते हैं, ये देखिए राइट वाला वहीं रहेगा, लेफ्ट में ये वाला एरिया लंबर बोलते हैं इसको, ओब्लिक मसल, यहां से बेंड कीजिए, घुटना टाइट, बाकी सब टाइट। स्लोली सांस को लेता हुआ स्लोली वापस नॉर्मल, और यहां फिर दोनों हाथ नीचे कीजिए। हाँ, अभी इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही समय मिला, वो ब्लड नॉर्मल हो गए, ठीक है। अगेन राइट ब्रेक। मैं बोल रहा हूं इतना टुकड़े टुकड़े में, लेकिन जब आप करेंगे ना 1 सेकंड में ही सारा चीज हो जाएगा। राइट ब्रेक किए, हाथ यहां ले जाइए, अब सांस को छोड़ता हुआ राइट हैंड को ले जाइए, स्लोली
स्लोली करेंगे ना, 2 घंटा भी करेंगे थकेंगे नहीं। नहीं तो फास्ट करके जाएंगे, पता लगा आपको सोने का मन कर रहा, घर जाके कुछ काम ही नहीं करने का मन कर रहा। मैडम बोलेंगी ये क्या करके आ गए आप, घर में सारा काम आपके नाम पर पड़ा हुआ है। आप कल से जाना बंद कर दीजिए, आपको अनुमति हम नहीं देते। लेफ्ट एक्सट्रीम जाइए, सांसों को छोड़ता हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही बोलूंगा, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। एक्सेल से क्या होता है, हमारे अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं ना, इनको हम निकाल रहे हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम सही है, नीचे का सिस्टम जो है वो निकालता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीज बच जाते हैं, वो स्किन से निकल रहे हैं, ये पसीना से। ये हमें करना है, समझ गया। अगला एक्सरसाइज, हम यहाँ खड़े हो गए, अब अपने दोनों कंधे को ऐसे फैलाए, यहाँ वापस लाइए। अब यहाँ आपको ध्यान देना, खासकर सर आप दोनों को, ये लोग सीखे हुए हैं, ये देखिए दोनों टच कराइए, दोनों केहूनी टच हो, हाँ ठीक है, मैं टुकड़ा टुकड़ा बोल रहा हूँ, केहूनी टच। दूसरा ये टच कराइए अपने बाइसेप को कान से, हाँ ये दोनों चीज होना चाहिए। कब, मैं दिखाता हूं, देखिए ये हुआ, ये देखिए, और ये हर रोटेशन में ये दोनों चीज शामिल होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। ये देखिए जब ऊपर जाए तो कहां सटे, कान में सटे, और जब नीचे आए तो दोनों केहूनियां सटे। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ रोटेशन कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी इसके कारण क्या हो रहा, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन मिल रहा। मैं बोला ना कि हम वही चीज कर रहे हैं जो रोजमर्रा में, दिनचर्या में नहीं कर पाते हैं। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, क्योंकि इतना मूवमेंट हम दिलाते ही नहीं हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारे कंधे में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है। अरे भगवान जो दिए उसका पूरा इस्तेमाल तो करो, हम पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर जंग लग जाता है, फिर बोलते हैं ये बीमारी वो बीमारी। दिन भर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, जरूरत नहीं है, किस लिए हम पूरा करें भाई, लेकिन सुबह में आधा घंटा तो कर लो, जो मोबिलिटी मिला है ना, ये कर लीजिए। ये हो गए हमारे अपर पार्ट, बोलते हैं। अभी तक हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कर रहे थे, स्ट्रेचिंग बोलते हैं इसे। हाँ यहाँ देखिए ये आना चाहिए, और ऊपर जाते हैं तो ये दोनों एट टाइम हो गया। अब हमारा अपर पार्ट हो गया स्ट्रेचिंग। अब हम लोअर पार्ट में आते हैं। लोअर पार्ट में हमारा स्टार्ट होता है कमर से। ये देखिए यहाँ इतना विड्थ ले लीजिए, और पूरा ये देखिए घुटना टाइट ही रहे, घुटना से बेंड नहीं, गर्दन से नहीं, पीठ से नहीं, ओनली लंबर। एक कमर वाला जो एरिया उसको लंबर बोलते हैं। ये देखिए बड़ा सा सर्कल बनाइए, काफी बड़ा सर्कल, कम से कम 6 टाइम्स। ऐसे ले जाइए आगे की ओर, पूरा जोड़ दे के, आगे ज्यादा होगा पीछे कम होगा, नो प्रॉब्लम, स्लोली, फिर धीरे धीरे। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए, एंटी क्लॉक। फटाफट करने की जरूरत ही नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल रहने दीजिए। ये 6 में करा रहा हूं, ये 8 भी हो सकते हैं, 8 into 3 हो सकते हैं, ये सब बाद में बताऊंगा। तत्काल आप दोनों को, ये लोग सब थ्रू हैं, आप दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आ जा रहा हूं, इसलिए मैं आज डिटेल में बोल रहा हूं कि अब अगले दिन से आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ठीक है। ये सब कॉमन चीज़ है, हम हर दिन वार्म अप के बाद ये स्ट्रेचिंग करते हैं, तभी आगे की क्रिया में जाते हैं। अगले बार से मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर से देखिए, अब ये हम पेक्टोरल गर्डल जो यहाँ का ज्वाइंट का है, अंदर अंदर मूवमेंट नहीं दिखेगा, ये देखिए अंदर अंदर, ये आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, अंदर अंदर ज्वाइंट को, विजुअल नहीं होगा, ये देखिए ज़्यादा विजुअल नहीं होगा, अंदर अंदर जो ज्वाइंट है ना वहाँ हो रहा, यानी कि हमारे जो फीमर बोन है बड़े वाले और जांघ का जो पेक्टोरल गर्डल, ये दोनों के बीच ज्वाइंट है, यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा। ये देखिए उस टाइम लंबर को हम कर रहे थे टारगेट, अभी हम कर रहे इस एरिया को, सेक्टोरल एरिया बोलते हैं, कोकोक्स, ये जो चौथा और 5वां हिस्सा है हमारा स्पाइन का, उस पर कर रहे हैं। रोटेशन चेंज, ये अब हम कमर तक पार कर लिए। कमर के बाद अगला ज्वाइंट आता है घुटना।
ये घुटना को बेचारा हम बोलते हैं, क्योंकि इसे ईश्वर ने। अब हम करेंगे आज का मेन आसन। अभी तक हमने किया 5 रिपीटेटिव। जोड़ के थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा, कर सकते तो अच्छी बात है, थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, मोबिलिटी घट जाता है। अब हम करेंगे आज का न्यू लेसन, जिसका नाम है कटी चक्रासन। क्या नाम है, आप लोग नाम बोलिए। कटी चक्रासन। कटी संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है कमर, और चक्र मतलब व्हील, है ना, चक्र पहिया, और आसन, ये जो पोज है, मुद्राएं हैं, ये क्या है, आसन है। तो ये कमर को कटी संस्कृत में, तो कटी चक्रासन। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या करना है। आप यहाँ, ये हमारा ताड़ासन बोला था ना कल कि 4 स्टेप्स हैं कोई भी आसन के, ये ताड़ासन। ठीक है। अब हम एंटरिंग इनटू पोज नेक्स्ट आएंगे। तो हम अपने कंधे के चौड़ाई, शोल्डर विड्थ, अक्सर मतलब मैक्सिमम 2 फीट तक ही तो होता है, 2 फीट से ज़्यादा वाला तो कंधा कोई नहीं होगा आदमी, है ना। 2 फीट लगभग मोटा मोटी आप रख लीजिए, ये हो गया। अब हम हाथों को फैलाएंगे, यहाँ तक हमारी सांस क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है। अब अपने बाएं हाथ को दाएं पर रखिए। ठीक है। ये सेम हाइट रहेगा, एक शोल्डर लेवल जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहेगा। ये देखिए यहाँ रहेगा, ये अभी इधर ही है। अब राइट वाला हैंड को, ये देखिए, अब पहले आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं पीछे ले जा रहा हूँ सांसों को छोड़ता हुआ, और इसको लेफ्ट जो कमर का हिस्सा है ना, यहां पर रख रहा हूं। ठीक है। और हम नजर इधर डाल रहे हैं, लेफ्ट वाला पर, ये देखिए, ये। ठीक है। हाथ कहाँ आया, लेफ्ट वाले पर, नजर कहाँ आया, यहां आया। ठीक है। फिर से देखिए, अब हम स्विच करेंगे। क्या कर लिए, 2 फीट के गैप में आ गए, स्टार्टिंग आ गया। ठीक है। अभी लेफ्ट को राइट में ले गए थे, अब राइट को लेफ्ट में ले जाएंगे। ये देखिए, यहां पर रख लिए। अब इसको, ये देखिए, टर्न करेंगे स्लोली, एक्सेल करता हुआ, टर्न 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 टर्न, और ये यहां ले गए। अब इसे ऐसे, यहां देखिए, इस साइड ले जाइए, पूरा मूवमेंट आएगा। ये देखिए, कमर ट्विस्ट करना। हाँ, मेन तो वही है, चक्रासन वहीं से आया ना, कटी चक्रासन, यानी कि जो कमर को क्या बना दे रहा है, व्हील। ये देखिए, शोल्डर, वो सब बताऊंगा, स्टेप्स पहले बता देता हूं फिर। ये देखिए, अब आपको स्टेप्स में कोई डाउट रहे, कोई डाउट नहीं, हैं? ये देखिए, ऐसे किए ना, ये देखिए, इधर कीजिए, इधर कीजिए, मूवमेंट पूरा आएगा। ये अभी समझ गए, स्टेप्स में कोई कष्ट रहा, सांसों को छोड़ता हुआ बाहर की ओर जाना है। ठीक है। और सांसों को लेता हुआ अंदर आना है, और बने रहना है, यानी कि इंटरिंग इनटू पोज। तीसरा जो स्टेप्स क्या है, होल्डिंग द पोज, होल्डिंग द पोज 5 से 10 सेकेंड कम से कम। और अगर आप लंबा हो सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग एडवांस बनेंगे, आप लोग का खुद टाइम बढ़ते चला जाएगा। उससे क्या होगा, जो योगासन जो है मूलतः हमारे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो कब, जब आप जितना खींच के रखेंगे उतना फ्लेक्सिबल बनेगा। लेकिन शुरू में बोलूं कि 20 मिनट जाएंगे तो नहीं होगा, तो आपको 5 से 10 सेकेंड, देखिए ऐसे। अब आप लोग कीजिए, कोई डाउट नहीं रहा, स्टेप्स में क्लियर। ब्रीदिंग पैटर्न, जब बाहर जा रहे हैं तो एक्सेल, अंदर आ रहे हैं तो इनहेल, और वहां जब बने रह रहे हैं तो होल्ड, कुछ भी नहीं लेना। ठीक है। ये फाइनल पोज में, फाइनल पोज में यहाँ होल्ड में। अब देख लीजिए क्या क्या हो रहा। हाँ, कहीं उधर ही देखिए, वो खाली वाले पर, ये देखिए, ये वाले पर देखिए, ये देखिए, ये हाँ, ये देखिए, इधर ज्यादा मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट ज्यादा हुआ। और सपोज इधर करेंगे तो ये देखिए लॉकिंग हो रहा है, ये देखिए लॉकिंग हो रहा, लॉकिंग हो रहा ना। लेकिन यहां देखिए, ये क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, यानी कि जो फ्री वाला पार्ट है ये आपको ज्यादा परमिट कर रहा, देख रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, सर आप इधर आइए मेरे मैट पर।
आप लोग करते रहिए, आप लोग रुकिए मत, आप कीजिए सर प्रॉपरली। आप प्रॉपरली कीजिए। हाँ जाइए, हाँ जाइए, हाँ हाँ। अब देखिए मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स, ये जो है, ठीक है, जो किसको रेगुलेट करता है, हमारे बाजू के मूवमेंट को, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, तनाव आ रहा है। मैं आपको कोई पोथी पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है, यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ डेमो, ये बहुत कम मिलते हैं आपको, एक बार ऐसे सीख लेंगे ना। ये देखिए डेल्टॉइड मसल, इसको जो कंधा पुट्ठा बोलते हैं ना, ये कंधा, ये आ गए डेल्टॉइड मसल में स्ट्रेच आ रहे हैं, पहला। दूसरा देखिए सर का गर्दन मुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी स्ट्रेच आ रहा है। अब देख लीजिए जो बाजू है, बाइसेप ट्राइसेप, ये यहाँ हो रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा, ये देखिए ये बाजू कितना खिंचा हुआ, ये खिंचा। अब इनका देखिए चेस्ट कितना ओपन हो रहा, पूरा वाइड ओपन हो रहा ना। अब देखिए जो सबसे मेन चीज है, जो कटी चक्रासन जिसका नाम पड़ा, हाँ यहाँ पर वो ठीक है। जो सबसे मेन चीज है जिसके लिए ये किया जाता है, इस भाग को बोलते हैं कटी कमर। यहां देखिए कैसे ट्विस्ट हुआ, इसको बोलते हैं लंबर एरिया, कमर वाला एरिया जो L1 से लेके L5 वाला होता है, ठीक है। यहां देखिए ट्विस्ट है, एक्चुअल जो ये है इसको बोलते हैं स्पाइन ट्विस्ट थेरेपी, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी इनका शरीर भले मुड़ा हुआ, लेकिन अगर आप लाइन खींचेंगे ऐसे दूर से देखिए, बिल्कुल सेंटर लाइन है, यानी कि ये हमें एक्सियल अलाइनमेंट देता है। आपको देखने में लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ जो स्कल है और वहां से लेके नीचे पूरा एक सीध में है। इससे हमारा एक्सियल अलाइनमेंट होता है। जब व्हीकल एक्सीडेंट होता क्या होता है, उसका चेचिस बेंड हो जाता है, तो यहाँ क्या है, चेचिस सीधा हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सियल अलाइनमेंट हो रहे हैं। दूसरा ये जो लंबर एरिया जो हमारा तोंद निकलता है ना, क्यों तोंद निकलता है, यहाँ की जो मसल है लंबर एरिया, इस एरिया में, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल, ये कमजोर हो जाते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मुड़ के ये देखिए एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। दूसरा ये जो बैक मसल है, इरेक्टल मसल बोलते हैं इसको, ये हमारे रीढ़ के हड्डी को जो बैक बेंड कर रहे हैं ना, ये उसकी अलाइनमेंट देता है, ठीक है। तो यहाँ हम ये काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए थाई, सर अभी इनका हाथ कभी कुछ लोग एक मिनट हाँ ऐसा रख के मोड़ लेता है, ऐसा भी रख सकते हैं। लाइक दिस। देखिए दोनों के एडवांटेज है, मैं बताता हूँ। देखिए मैं एडवांटेज बताता हूँ। जब आप यहाँ रखें, ठीक है, तो यहाँ हमारा पारा एटोमिनिक जो है सिंपैथेटिक नर्व्स, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ दब रहा है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो रहा है। और अगर हम ऐसे उठा रहे हैं तो ये हमारे पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया, तो इसमें पावर आया, तो आपके कंधा में अभी सेंसेशन आएगा सर को, ठीक है, तो ये एक्टिव हो गए। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है और ये गलत है, आप अपनी सुविधा, अभी जो मैं बता रहा हूँ जनरल बता रहा हूँ। अब आपको देखना कि कौन सा वाला चीज चाहिए, जो अचीव हो गया वो नहीं चाहिए, जो नहीं अचीव हुआ वो, तो इस तरह से ये वेरिएशन ला सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि सिखा रहा हूँ तो आपको सब बताऊंगा, वेरिएशन भी बताऊंगा, उसके लाभ और हानि भी बताऊंगा। तो यहाँ आपने देखा कमर तक हम आ गए, कमर में जो एब्डोमिनल मसल है ये हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्टिवेट का मतलब होता है वहाँ ब्लड जा रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ हो रहे हैं। यहाँ 3 मसल है, ये जो ओब्लिक वाला है सबसे ज्यादा असर ये ओब्लिक वाले पर जाते हैं, कमर, जिसका जो तोन कमरा के कमरा बोलते हैं ना, कमर को कमरा बोलते हैं। तो ये स्लिम हो गया, यहाँ देखिए ट्विस्ट हुआ, ये वाला पार्ट ट्विस्ट हुआ ना, ये हो गया। अब देखिए जब ट्विस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक मामला नहीं रह रहा, ये थाई पर ट्विस्ट कीजिए सर, यहाँ देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ये थाई पर आ रहा, एंकल पर आ रहा। तो ये जो है, ठीक है सर आप कीजिए, हो गया, यानी पूरा बॉडी। ये जो कटी चक्रासन है हमारा स्पाइनल ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो देखिए ये क्या कर रहे थे, डिकम्प्रेस कर रहे थे, जो इंटरवर्टिकुलर डिस्क जो था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको डिकम्प्रेस कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उनको ही रोटेट कर रहे हैं। ये देखिए हो रहा ना ये वाला एक्शन। अब ये तो आपको फिजिकल बेनिफिट मिल गया। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, हम जब सांसों के साथ कर रहे हैं, आपको बताया था ना सांसों के साथ करने के लिए, यानी कि एक्सेल करके होल्ड करके, तब ये जो हमारा एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाइए, कीवर्ड्स भी बोलते रहूंगा बीच बीच में, आपको थोड़ा सा सर भारी करेगा लेकिन सीखते जाइए। इसको बोलते हैं
एटोनोमिक, बोलिए आप लोग, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इतना याद रहेगा? हाँ हाँ, वही बताता हूँ। ऑटोनोमिक, हाँ ओटो का मतलब तो समझ गए, नोमिक मतलब अपने आप अंदर का जो एक्शन है, ठीक है। अब इसके दो हिस्सा होते हैं, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, इसके दो हिस्सा हैं, समझ गए ऑटोनोमिक का। सिंपैथेटिक क्या हुआ, वो स्वतः होगा, जैसे देखिए हार्ट चलना, लंग्स चलना, लीवर चलना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर अंदर का, ये तो हमने कर लिया। कल हमने बताया था कि 3 तरह के हमारे मसल होते हैं। पहला है ये जो मसल अभी देखिए जैसे कर लिया है ना, दूसरा होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल, ये जो हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब अपने आप चल रहा, लेकिन ये जो कार्डियक मसल का इतना ज़्यादा रोल है, ये 24 आवर्स चलते हैं हमारे अंतिम सांस तक। ये वाला मूवमेंट शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब सोएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, है ना, ये कंट्रोल्ड वाला। लेकिन जो कार्डियक मसल हैं ये 24 आवर्स चलते हैं, और इनका जो कमी है, इनके लिए हम डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाते हैं। अभी देखिए आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, ये मसल कर लिए, वो कर लिए, लेकिन वो मसल जो है कार्डियक वाला हम कुछ कर नहीं पाते। और तीसरा जो मसल है वो ब्रेन वाला, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, अरबों में है। तो 3 तरह के मसल। तो यहां हमें क्या हो रहा, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके 2 हिस्सा हुआ, एक सिंपैथेटिक और एक पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब हुआ आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो उसका मतलब क्या हुआ, कोई आपको बोला हार्ट बीट हाई हो गया, हो जाता ना। अभी मैं मतलब असभ्य भाषा इस्तेमाल करूं, कोई ऐसा कृत्य देखूं तो क्या हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट, जबकि आपने कोई कमांड नहीं दिया था कि मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाओ, वो स्वतः हो गया। आप दौड़ते हैं तो सांस, आपको मन करता है कि मुंह से भी सांस ले लें, हुआ ना। ये सब हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, समझ गए। अब देखिए जब हम योगासन कर रहे हैं ब्रीदिंग से, स्पेशली जब ब्रीदिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रहा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि वो हमारे नियंत्रण में आ जाता है। तो जो हम कर रहे हैं, आपको पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, यानी कि हमें कोई गुस्सा दिलाना चाहे लेकिन मेरे हार्ट पर वो असर न पड़े। अब बात समझ रहे हैं, कोई लाख बोले मेरा सांस तेज नहीं होगा। कई बार हो जाता ना कि गुस्सा आ गया तो तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे हो जाता ना, इसको बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक। तो जो हमारा कंप्लीट योगा सेशन का उद्देश्य है वो है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करना। सिंपैथेटिक सिस्टम रहेगा, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको पारा में लाना, पारा का मतलब समझते हैं ना, आधा अधूरा टाइप, और उसको सक्रिय करना। यानी आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, बोलते हैं ना अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब, किसी को देखा तो लोभ हो गया, कुछ करने का मन हो गया, ये सबको आप कंट्रोल करेंगे कब, जब पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा। ये कॉमन चीज अब समझ गए। अब सिर्फ मैं हल्का सा बोल दूंगा, इतना डीप में नहीं जानू, अब समझ गए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, सिंपैथेटिक और पारा। सिंपैथेटिक निगेटिव है, सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक हो जाता है, पारासिम्पैथेटिक सक्रिय करना ही हमारा रोल है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन आप कर लिए हो गया, ये हर दिन आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। नहीं तो एक दिन कर लिए हो तो सही रहेगा, अगले दिन फिर कोई गुस्सा दिलाया और पूरा आग बबूला आप हो गए। क्लियर हो गया। तो ये हो रहा। दूसरा, जब हम यहाँ टर्न हो रहे हैं तो इसके आध्यात्मिक लाभ ये होते हैं कि हम सिचुएशन के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना जिद्दी, नहीं तुम कुछ भी बोलो मैं तो यही करूंगा, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार बदलते हैं। और जो अंतिम, जो सबसे बड़ा लाभ है इसके, योगिक, ये तो साइंटिफिक में बताया, मेंटल बताया, अब मैं बताता हूँ योगिक। हमारे शरीर के अंदर मणिपुर चक्र होता है, एक दिन मैं क्लास लूंगा फिर कभी संडे को, कितने चक्र होते हैं वो सबका डिटेल अभी शॉर्टकट में। हाँ, तो ये जो है मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। अब मणिपुर चक्र शॉर्ट में बताता हूं आज क्या चीज करता है, क्यों हमें जानना चाहिए। ये हमारे आत्मबल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है मणिपुर चक्र। यानी किसी को इशू हो सकता है कंस्टिपेशन का, इंडाइजेशन का, किसी भी तरह के प्रॉब्लम अगर डाइजेशन से है तो ये मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है। 3 चीज, पहला आत्मविश्वास हमारे को बढ़ाता है कि अगर मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, ऐसे नहीं डाउट में,
करूं कि नहीं, साइट खरीदूं का नहीं, ये लूं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, वो सब दुविधा खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। और तीसरा डाइजेस्टिव। ये है इसके यौगिक लाभ, यानी कि हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, ठीक है। और चौथा जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं, अभी तक हमने किया फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट, यौगिक बेनिफिट, और उससे बढ़ के थेरापेटिक बोलते हैं, यानी कि मेडिकल हम लोग कर रहे हैं ना। तो अब इसलिए नहीं कि डॉक्टर के पास जाएं, अगर कोई डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं, दवा खाते रहिए और उसके बाद अगर ये सब कीजिए तो ठीक हो जाएगा। कौन कौन से वो बीमारी है? पहला शोल्डर फ्रोजन, बैक पेन, और ये कमर की दर्द। अब मुझे बताने की जरूरत है कि कैसे करता है। हमारे कोर स्टेबिलिटी, जो मैंने बात किया एक्सियल अलाइनमेंट कर रहा, कोर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और हमारे जो साइड वाले हैं मसल, इनको घटाता है। कैसे घटाएगा? ये देखिए, तनाव आ गया ना। ओब्लिक मसल, ओब्लिक मसल के दो हिस्सा है, एक बाहर में जो लटका हुआ दिखता है, एक इनके नीचे होता है, वो दोनों को घटाता है। तो हमारे ये बेनिफिट हो गए थेरापेटिक। अगर किन्हीं को कमर दर्द है, किन्हीं को पीठ में दर्द है, तब इससे उनको क्या होगा? आराम मिलेगा। और अगर कोई रेगुलर कर रहे हैं तो वो नौबत ही नहीं आएगी। तो ये था हमारा संपूर्ण कटी चक्रासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल बेंड पोज। स्पाइन बेंड हो रहा, अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना। चल, अब स्टैंडिंग हो गया, अब हम सिटिंग पर आ जाएं। चलिए अब सिटिंग में आते हैं। तो आज लेकिन ये सफोकेशन हो जाए, डायरेक्शन चेंज करेंगे कल फिर, ठीक है। तो अभी चेंज कर दें क्या? अभी इधर करके अभी चलने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ध्यान। तो अब हम क्या करेंगे? सीटिंग वाला। स्टैंडिंग हो गया, मेन लेसन हो गया। मेन लेसन क्या था सर, बोलिए? तो हर दिन इसी फॉर्मेट में होगा, एक मेन लेसन होगा। अब अगले दिन से हम इतना भाषण प्रवचन नहीं देंगे, सीधा बोलेंगे कटी चक्रासन और आप लोग को आ जाना है, ठीक है। अब हम सिटिंग में करेंगे। कितना टाइम हुआ सर, बोलिए? ओह बाप रे, चलिए। हाँ, तो 10 मिनट में हम ये करेंगे वाइंड अप, ठीक है, ठीक। तो ये दंडासन में आइए। हमारा स्टार्टिंग पोज सदैव दंडासन में होता है। दंडासन पूरा टाइट, टॉर्सो टाइट यहां। अब हम सीधा प्राणायाम में चले जाते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग बहुत हो गया है ना। तितली आसन 2-4 बार कर सकते हैं, आज छुट्टी का दिन है इसलिए, है ना। तो क्या करेंगे तितली के लिए? सांस छोड़ता हुआ लेफ्ट को बेंड, सांस छोड़ता हुआ राइट को बेंड। सर आपका ब्रेक हो गया ना, तितली आसन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और यहां बटरफ्लाई कल वो एक्सप्लेन किया था ना, जरूरत नहीं है। तितली में आ जाइए, बटरफ्लाई फ्लैपिंग स्टार्ट कीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सीधा रखिए, यहां पूरा इसी को ऐसे पकड़ के दबाइए दोनों। ये हमारे ग्रॉइन एरिया को ओपन करता है, जेनाइटल पार्ट, और यहाँ जो स्क्रिटरी सिस्टम है इसको सक्रिय करता है। और जो हमने कटी चक्रासन की बात किया, ये कटी चक्रासन हमने जो मणिपुर चक्र बोला था ना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, जब हम टर्न हो रहे थे तो यहाँ कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे लीवर हैं, किडनी हैं, स्प्लीन हैं, पैंक्रियाज हैं। इनके लिए डायरेक्टली ना तो हम इनको देख पाते हैं अपने वाले को, ना कुछ कर पाते हैं। लेकिन जब हम टर्न कर रहे थे, सरका करके दिखाया था ना मैं, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यों ये मणिपुर चक्र हमारे पाचन को कर रहा, तो उन सबको मसाज कर रहा। मसाज का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेट किया, उनके इफिशियंसी को बढ़ाया, और इस प्रकार ही वो पाचन शक्ति को मजबूत करता है, ठीक है। यहां ये हो गया। अब हम प्राणायाम, खाना का डोज बढ़ गया, कंजम्पशन हो गया ना, खपत ज्यादा हो रहा ना अभी। चलिए, ये हमारा तितली बटरफ्लाई हो गया। अब हम प्राणायाम में आ जाते हैं, ज्यादा सिटिंग में नहीं करेंगे। प्राणायाम के लिए
एप्लीकेशन परफेक्ट कर रहे हैं। सर का ज्यादा है। सर का वेट भी ज़्यादा नहीं, कितना 60-65 होगा आपका? 64। देखिए 60-65 में बोला एकदम एवरेज में आ गए। हम हैं 80+ वाले। स्लोली एक्सेल करता हुआ, अगर आ सकते हैं पद्मासन में तो सर तो आ सकते हैं पद्मासन। स्लोली स्लोली यहाँ। अब हम यहाँ, आप लोग तो नहीं देखें, कपाल भाती, ये हम ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में आ गए। और यहाँ दो चीज करना होता, फोर्सफुल एक्सेल और फोर्सफुल पुलिंग योर स्टोमिक मसल। समझ रहे हैं? दोनों को एक साथ करना है। आंखें बंद, मिनिमम 30 टाइम, 30 रेप्स, 30 into 3 मिनिमम। फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल पुलिंग योर स्टोमिक मसल, दोनों एक्शन साथ साथ। इनहेल अपने आप ले लेगा। अब इतना ही टाइम हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट वाला पोजीशन यही रहेगा, राइट वाला विष्णु मुद्रा। ये देखिए, ये दोनों बंद, ये दोनों उंगली, ये सीधा यहाँ। इससे हम राइट वाला बंद करेंगे, इससे लेफ्ट वाला करेंगे। ठीक है, राइट वाला से बंद करके लेफ्ट से इनहेल करते हैं, फिर कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर राइट वाले से एक्सेल करेंगे। अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ऐसे कीजिए, ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लीजिए, 1:4 के रेशियो। 1 में इनहेल, 2 में होल्ड और 3 में एक्सेल। ये रेशियो रहेगा हमारा 1:4, याद रखिए। होल्ड होल्ड जब करते हैं तो अपने चीन को चेस्ट में सटाइए। ये हमारे शरीर को कूल डाउन कर रहा। कपालभाति हमें वार्म अप किया और ये अनुलोम विलोम कूल डाउन कर रहा हूँ। तो ये 30 into 3 हमें करना चाहिए। अब हम अगला ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान के लिए फिर से आप पोज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि लगे कि हाँ हम अब नेक्स्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं। फिर से चेंज, थोड़ा सा चेंज करके हम ओम चैंटिंग करेंगे मिनिमम 8 टाइम्स। ओम का 3 सिलेबल होता है, ओ अ म। ओ में इनहेल, अ में होल्ड, म में एक्सेल। ठीक है, ये हमारी नीचे की मुद्रा जो होगी पद्मासन, ये ध्यान मुद्रा। शरीर पूरा सीधा चैंट कीजिए 8 टाइम। लास्ट वन, अब हम पामिंग करेंगे, रिगरस रबिंग। ये पूरा कस के गर्म हो जाए तब अंगुलियों को आंख पर और हथेलियों को चेहरे पर। ये सूथिंग इफेक्ट देता है, प्रसन्नता चेहरा देता है, इसमें तरुणामयी लाता है। थोड़ा देर रखिए, फिर से 4 टाइम्स मिनिमम पूरा
बॉडी को स्ट्रेच करके ऊपर की ओर स्ट्रेच करके पूरा बॉडी को खींचिए। और ये लास्ट टाइम फोर्थ, थोड़ा ज़्यादा देर तक कीजिए। और यहाँ आंखों पर, चेहरा पर, और धीरे धीरे स्लाइड कीजिए अपने हाथों को पूरे बॉडी पर। स्लोली कंप्लीट बॉडी को टच कीजिए, जैसे पेंटिंग करते हैं ना, ऐसे पेंटिंग कीजिए। आंख बंद ही रहे और ये धीरे धीरे बिग टोज को पकड़ लीजिए। यानी कि आपका जो ऊर्जा जनरेट हुआ था वो हाथों में, हथेलिया में है, अभी ने शरीर में वापस ले लीजिए। अब गोइंग आउट ऑफ पोज, स्लोली अब पोज से बाहर होइए, सपोर्ट लेके स्लोली आँख खोल लीजिए। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल बूढ़ा की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, झटका एकदम नहीं। स्लोली ऐसे उठिए, थोड़ा सा इधर उधर कीजिए। अब हम फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे। अभी हमारा ब्लड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 1 2 3 4। अब हम महाराणा प्रताप के डिजायर्ड पोज, जो हमें चाहिए, बेस्ट फॉर्म, यानी कि कोरिंगेज, नजरें सीधा, और यहाँ ये दोनों हाथ को साइड में रखते हुए, हाथ को यहाँ लाते हुए 2 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे आंख बंद करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक हम क्लैपिंग एंड जंपिंग। तो ये था हमारा 14वां एपिसोड, स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहाँ की हमने सीखा कि कैसे अस्थिरता को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। हम अपने शरीर को अस्थिर करना सीखे, मन को अस्थिर किया, लेकिन इसके साथ ही हमने शरीर में वो गतिशील होने के गुण और क्षमता भी पैदा किया। तो अब हमारे योग साधक गण अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत लंबे से सेशन हुआ है, आधा घंटे बोनस जैसा मिला है, और हम लोग भी हमारा स्टैमिना चेक कर सके और देख सकते थे, अभी तक थके नहीं है। थैंक यू। आप भी योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आई थिंक 14 डेज से हम लोग कर रहे हैं योगा। इट्स वेरी बेनिफिशरी। आपके करोड़ों रुपये अकाउंट में काम नहीं आएंगे अगर हेल्थ सही नहीं है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस करना, अच्छे गुरु के साथ प्रैक्टिस करना। आज हम लोगों ने नया एक आसन सीखा, दैट इज़ अ कटी चक्र आसन। डेली हम लोग एक नया सीख रहे हैं। थैंक्स वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत अच्छा योगासन किए हैं, पूरा शरीर का एक्टिवेशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राजगोपाल बोल रहा हूँ थ्रू NBA से। हम हर एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से मिस्टर ट्यूटर नरेंद्र गुरुजी ने हमको सब एक्सरसाइज दिखा रहे। डेली एक्सरसाइज के साथ साथ योगासन भी दिखा रहे हैं, सो दैट हमारा हेल्थ अपडेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए आप लोग भी आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिस नियर गणेश लेआउट पार्क के सामने, इट इज़ इन द पार्क गणेश लेआउट, 6:30 to 7:30 डेली जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज ये 14वां सेशन था। मैं फिर से मिलता हूँ
15वां सेशन में। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस योग सेशन के भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।